नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर थोड़ा सा डेली चार्ट देखेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी क्या कर रहा है, बहुत दिनों से लगातार यहाँ पे 7 तारीख से आप देखोगे तो एक दिन यहाँ पे नीचे आता है, दूसरे दिन वापस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर दूसरे दिन वापस ऊपर जाता है और आज यहाँ पे वापस नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। माइनस में क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे आप आज का चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है, ये ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है। जहां पे कल क्लोजिंग करके गया था वहां से ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस नीचे आता है, जहां पे ओपनिंग हुई लो लगाया वहीं पे ये वापस नीचे आता है। तो हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पे बना था। यहाँ पे जब ये यहाँ पे नीचे से ऊपर गया था और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी और हमें ये मूवमेंट यहाँ पे मिला। फिर यहाँ पे हमने वापस यहाँ पे एक अप्लाई किया था, हमारा जो वापस यहाँ पे सेटअप बना था ऊपर के लिए, ये पहले हमने यहाँ पे नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड किया, नीचे के लिए सेटअप लगाया था। फिर हमारा सेटअप यहाँ पे ऊपर की ट्रेड के लिए यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ पे एंट्री मिलती है इस जगह के आसपास और ये वापस वहां से नीचे आता है और इसमें हमारा एसएल होता है। तो 2 ट्रेड हमने की थी, एक इस जगह के आसपास जब ये नीचे आ रहा था तो नीचे की ट्रेड पकड़ी थी, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड पकड़ी थी। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे एसएल हुआ है, लेकिन हमारे जो क्लोजिंग हुई है हमारी डे की, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है प्रॉफिट में, क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। तो उसमें से प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा सा यहाँ पे वापस मार्केट ने लिया है। तो यहाँ पे 2 जगह थी और एक जगह यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे लो यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा था, इसको जब ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे, तो ये एक मूवमेंट थी जो आप पकड़ सकते थे अपने आप। आपने जहाँ पे ट्रेड किया है वो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो भी ठीक है, लॉस हुआ है तो आपने एसएल को फॉलो किया होगा। दोस्तों अभी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 24,487 के आसपास, 500 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करके जा रहा है। कल की क्लोजिंग से 97 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग दी थी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद ये वापस ऊपर गया, कल का जो हाई लगा था उसके आसपास ये जाने के बाद वहां से सेलिंग मिलती है। तो यहाँ पे जब नीचे आ रहा था तो यहाँ से एक जो यहाँ पे होल्डिंग कर रहा था, ये जो सुबह का लो था और बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते थे। जब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये यहाँ से सेलिंग मिली और यहाँ से वापस यहाँ तक आया, तो ये लगभग यहाँ पे आपको देखोगे तो 300 साढ़े 300 पॉइंट का ये मूवमेंट था नीचे की तरफ। फिर देखो यहाँ से जब ये इस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है तो और यहाँ पे मूवमेंट आती है और सपोर्ट मिलता है 55 के आसपास तक। तो ये जगह बहुत अच्छी थी यहाँ पे ट्रेड करने लायक, जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा था। अभी क्लोजिंग जो करके गया है 55,043 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 467 पॉइंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको बार बार वीडियो में बताया हुआ है कि 55 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे ज्यादा वीक करेगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो 4 दिन की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, लगभग हाई सबका सेम है, लगभग लो सबका सेम है। तो 4 दिन से वही इसी एक रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, जब तक 55 के ऊपर है जब तक हमें यहाँ पे नीचे की पोजीशन नहीं बनानी है, तब तक 56 के नीचे है तब तक हमें ऊपर की पोजीशन नहीं बनानी है। जब तक इसके बीच में चल रहा है हमें यहाँ पे न्यूट्रल रह के यहाँ पे ट्रेड करना है। उसी हिसाब से निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो निफ्टी का जो लगातार पिछले 3 दिनों का जो लो था वो लगभग सेम है। आज ये ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ से सेलिंग मिली और वापस नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक ये नीचे की इस लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें नीचे की पोजीशन नहीं बनानी है। ऊपर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 25,000 का राउंड लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट कर लेगा तो हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऊपर के लिए 25,000 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। तब तक हमें कुछ नहीं करना है, हमें शांति से वेट करना है। दोनों इंडेक्स अपने यहाँ पे रेंज में चल रहे हैं, रेंज का ब्रेकआउट होगा उसके बाद में हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखोगे कल के लिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 500 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है वो अगर यहाँ पे कल ओपनिंग मिले इसी जगह के आसपास 500 के आसपास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 530 ऊपर की तरफ और 470 480
नीचे की तरफ। तो ये 50 पॉइंट का जो जोन रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके बीच में या इसके आसपास ओपन हो और यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। देखो बिना रेंज का निकलेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर ये रेंज बना के ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलेगा तो एक मूवमेंट हमें 600 टू 1620 के आसपास तक मिल सकती है। ऊपर के लिए 100 से 120 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो, यहाँ पे कम क्वांटिटी लेना। और यहाँ से अगर ये नीचे निकलेगा तो वापस ये नीचे कहाँ तक आ सकता है 400 और 350 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था। तो ये मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। नीचे के लिए भी आप बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो लेकिन सस्टेन होने के बाद में ही यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 600 या 550 के आसपास, तो यहाँ भी हमें ज्यादा यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं करनी है, यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी है। बिल्कुल यहाँ पे शांति से वेट करना है, क्योंकि आज का लो ऊपर नीचे है और यहाँ पे हाई जो है वो ऊपर है, बीच में ओपन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना, यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना। ऊपर के लिए आप हम यहाँ पे हाई के आसपास का टारगेट प्लान करके अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। अगर ये नीचे निकलता है तो लो के आसपास का टारगेट प्लान करके आप नीचे के लिए कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाए आपको यहाँ पे कहीं 400 के आसपास, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आया है और नीचे आने के बाद यहाँ से अगर ये ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल देखनी है। बुलिश कैंडल कोई मिलती है, पहली कोई बुलिश कैंडल 5 मिनट की कोई पहली बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम उसी का एसएल प्लान करके लो का और ऊपर की तरफ यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। नीचे के लिए आपको यहाँ पे रेंज बननी देनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सस्टेन होने देना पड़ेगा निफ्टी को, उसके बाद में ही यहाँ पे आप नीचे की तरफ ट्रेड करना। लेकिन नीचे के लिए भी आपको क्वांटिटी यहाँ पे कम रखनी पड़ेगी। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको कल यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे लोअर लेवल जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो इस लो के आसपास हुई है। बैंक निफ्टी ने ये जो 11 तारीख का लो लगाया था इस लो के आसपास हुई है, ज्यादा बड़ी यहाँ पे जो ऊपर की क्लोजिंग हुई है वो ज्यादा यहाँ से दूर नहीं है। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहीं पे कहीं ओपन हो 55,000 के आसपास और यहाँ पे कोई रेंज बने, देखो रेंज बननी बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करके जा रहा है। 55,000 एक राउंड लेवल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे रहते हैं। जिस तरफ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हावी होंगे उस तरफ मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उनको लड़ने देना है। ये लड़ाई करके जब एक साइड के कोई आप यहाँ पे थक जाएंगे तो उस तरफ मार्केट यहाँ पे भागना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जिस तरफ भागेगा उस तरफ हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो ये वापस यहाँ पे आ सकता है 55,300 400 के आसपास तक। तो यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो ये लगभग 150-200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है। 54,800 की टारगेट के लिए आप कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे हमें शांति से इंतजार करना है। ऊपर के लिए हमें ज्यादा सोचना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर निकलता है तो ऊपर अच्छी क्वांटिटी लेंगे, नीचे निकलता है तो 55,000 के आसपास का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप नीचे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये ओपनिंग ही यहाँ पे गैप डाउन हो जाए 900 और 800 के आसपास तो यहाँ पे पहली मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हो। टारगेट क्लोजिंग के आसपास का लगा सकते हो, कम क्वांटिटी में जाना। लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप या बुलिश कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रेड करना। अगर यहाँ से नीचे ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। 800 के आसपास मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होने देना। देखो बार बार मैं बोलता हूँ मार्केट रेंज बनाए उसके बाद में ट्रेड करो। बिना रेंज के आप ट्रेड करोगे तो ज्यादा देर आपको फंसने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रेंज का वेट किया करो, रेंज का ट्रेड किया करो। रेंज के बाद में जो मोमेंटम मिलता है वो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है और वहां पे आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय